से चंद्रयान पे गया हुआ हूँ वहाँ से अरे बैठे एंड ये भाई सीट पर इंतजार आने की संभावना कितनी कभी बुक नहीं भाई देख नवीन स्वामी भाई देख पता देख यार मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ बाकी फिर आगे तेरी मर्जी होगी मेरे भाई देख एक चीज़ बताता हूँ भाई ये जो पसंद लिया मैं 2-3 तो बुक ले रखी मैंने हरियाणा जी की अलग अलग लोगों की उन सारे जोन से टॉपिक हो सारे पर्सन छाटूँ इसके अलावा इंटरनेट पर जो भी एचएससी कोई भी प्रीवियस का पेपर हो जाओ 2016 में 17 में 18 में 19 में 20 कभी भी कुछ भी हो जाओ और मैं पर्सन छाटूँ भाई ठीक है छाटूँ के मतलब जो भी टॉपिक सारे गेट की लाऊं चेस्ट का मैं एचएससी में आयो मेरा एंड तब अगर मैं मुक्ति कलर वाला ही रहना है तो मैं किसी बुक का कोई भी पर्सन नहीं छोड़ना है ठीक है फिर भी अगर इस बार कुछ आ जाए या कोई और कोई थर्ड कोई कैटेगरी की बुक है उसमें कुछ आ जाए तो अलग बात है भाई मैं मेरा एंड कोई कमी नहीं छोड़ना है मैं अपने एंड से 100% दूं क्योंकि भाई मैंने भी बैच कर रखा है मेरा भी ये चीज है कि मेरे प्राइवेट पढ़ाई में लग गए ठीक है तो मैं अपने एंड कोई कमी कौन छोड़ूं मैं वादा दूर करवा दूं कल नहीं में बात आ जा मैं तमो भाई हंड हो गए उसका बैच भी लिया था 500 रुपए भी बुक करते आया कि मैं कोना वो गाल समझता तो भाई सारी चीज कवर करवाऊं तो मैं मेरा एंड तो चीज नहीं भी आई ना वो चीज भी करवाने लग रहा हूं ठीक है अपने एंड कोई कमी कौन छोड़ता भाई फिर भी कुछ आ जाए तो उसकी बात अलग है ठीक है देखो तो किस गांव से सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई तो भाई किलोई गांव से भाई ऑप्शन नंबर आपका एक है किलोई गांव से सबसे ज्यादा मूर्तियां की प्राप्त हुई प्राचीन काल के अंदर किलोई का गांव कहां प्राप्त करो तक के अंदर भाई ठीक है आप कुछ याद कैसे रखोगे अब आप ये देखो अगर आपको कोई भी मूर्ति आप ढूंढने लग रहे हो मिट्टी के अंदर से खुदाई के अंदर मूर्ति निकलेगी किसके अंदर निकलेगी खुदाई के अंदर किसके अंदर खुदाई के अंदर भाई ठीक है खुदाई के अंदर मूर्तियां निकलेंगी अब आप जैसे मान लो ये मिट्टी मान लो ठीक है ये मेरा जेसीबी का पंजा है यानी आप मिट्टी को ऐसे खोदने लग रहे हो तो सीधी सी बात है आप मिट्टी को क्या आप मिट्टी को बिलोई लग रहे हो किलोई से बिलोई बन गया बिलोना ठीक है बिलोने का मतलब समझ गए नुकसान सुना गाना ना बोला 2 मिनट में बिलोई दिवा सुसराना ठीक है बिलोने का मतलब क्या मतलब कि जैसे आपने दूध के घर पे दूध को बिलोते हैं ठीक है दही जमा के दूध को बिलोते हैं उसमें घी का डालना यानी उसको ऐसे रगड़ना ऐसे मतलब जैसे कैसे समझाऊं बताती कुछ पानी का बर्तन है उसके ऐसे ऐसे मतलब लाना जैसे ये हो तेल की शीशी है ठीक है इसके ऐसे लाना इसको बिलोना बोला है ठीक है यानी बुरी बुरी हालत कर देना अब आप मिट्टी की बार-बार खुदाई लग रहे हो करना मूर्ति निकालना तो यानी आप उसको बिलोने लग रहे हो यानी जहां की मिट्टी सबसे ज्यादा बिलोई उसी का नाम है किलोई जहां की मिट्टी सबसे ज्यादा बिलोई मूर्तियां निकालने के लिए तो उस काम का नाम पड़ गया किलोई ठीक है तो किलोई गांव है और मिट्टी को ज्यादा बिलोई तो मिट्टी का रोने भी लगेगी ओ क्यों बिलोई दिया मेरे इतना ठीक है यानी किलोई तो किलोई गांव के अंदर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपकी मूर्तियां मिली है हरियाणा के अंदर भाई ठीक है जो कि कहां पर रोहतक के अंदर याद रह जाएगा जहां की मिट्टी ज्यादा खोद खोद के क्या बहुत ज्यादा बिलो दिया ठीक है बिलोने के बाद क्या है बच की किलोई बिलोई किलोई किसको बिलोई मिट्टी लगी बिलोई तो बच की किलोई ठीक है किलोई गांव है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मूर्तियां पाई गई इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां कहां पर मिली है भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां कहां पर मिली है सर्वाधिक मूर्तियां कहां पर मिली है आपकी तो किलोई गांव है भाई यहां पर क्या भगवान शिव की सबसे ज्यादा मूर्तियां आपकी प्राप्त हुई है कहां से आपकी किलोई गांव से इसको कैसे रखोगे लोई लोई किसको बोलते हैं लोई आप लोगों ने रुई सी होती है इसको लोई बोलते हैं और रुई कैसे बोला आपने देखा भगवान शिव ऐसे ऊपर मतलब बालों को ऐसे बांधते हैं आपने देखा इधर ऐसे उसके पैसे चांद भी सकता है उसके अंदर ऐसे गंगा माता का जो पानी सब निकलता है देखा होगा ठीक है तो क्या हुआ जैसे लोई नहीं अब मान लो आपको भगवान शिव की तरह दिखना है तो आपके इतने बड़े बाल है नहीं कि आपको पैसे मतलब कि उन बालों को ऐसे इकट्ठा कर लो ठीक है तो आप यहां पर लोई रख लो लोई कैसे आपकी ये एक रुई लगा लो ऐसे रुई सी लगा लो कुछ भी लोई एक तरीके का कपड़ा लगा लो उसको आप ऐसे बहुत कैसे रख लो आप ऐसे सोचो कि ओ भाई मतलब साक्षात भगवान Bye bye dull skin. Hello glow. Dot & Key Vitamin C Super Bright Moisturizer. Dot & Key. सबसे ज्यादा मूर्तियां आपकी मिली थी चीजें याद हुई सबसे ज्यादा मूर्तियां कहां पर मिली किस गांव के अंदर बिलोई मिट्टी सबसे ज्यादा किसने बिलोई किलोई ने किलोई गांव रोहतक के अंदर ज्यादा बिलोई तो रोने लगेगी और भगवान शिव की सबसे ज्यादा मूर्तियां कहां पर मिली किलोई के अंदर मिली थी भाई ठीक है आगे चलें आगे देखो भैया और यहां में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कौन सी मूर्तियां मिली है पहले नंबर पर तो हमको कौन सी मिली यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति मिली सबसे ज्यादा मूर्तियां यहां कौन सी मिली अभी आपने पढ़ा था ये देखो ये पढ़ा था सबसे ज्यादा प्राचीन मूर्तियां कौन सी आपकी यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति अब सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मूर्तियां कौन सी मिली है मतलब कि दूसरे नंबर सर्वाधिक मूर्तियां कौन सी मिली है ये नहीं आएगा कौन से काल में मिली आएगा कौन से काल में मिली है ये आएगा भाई इसको थोड़ा ठीक कर लो भाई मूर्तियां मिली कौन से काल में मिली है ये आएगा भाई हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर से पहले नंबर पर गुप्त काल के अंदर मिली थी दूसरे नंबर पर यानी सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मूर्तियां किस काल के अंदर मिली है पाषाण काल में कुषाण काल में गुर्जर प्रतिहार काल में मौर्य काल के अंदर कौन से काल के अंदर में सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर में है मूर्तियां आपकी मिली है बताओ सर सीटी के लिए बैच वाला मैथ रीजनिंग सब्जेक्ट का हां भाई गगनदीप बैच में भाई मैं आपको एसएससी लेवल की मैथ रीजनिंग करवाने लग रहा हूं यार आप ये तो देखो एसएससी लेवल की मैथ रीजनिंग करने लगे तो सीट तो कुछ भी नहीं है भाई आप सीट के पिछले पेपर उठा के देखना लेवल देखना तुम क्या लेवल आता है एसएससी लेवल के करवाने लग रहे हैं आपको बैच के अंदर भाई प्रश्नों के नीचे हर एक प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है एमटीएस के अंदर आया हुआ है सीएचएस के अंदर सीजीएल के अंदर ठीक है रेवाड़ी लाइब्रेरी से लाई हो वेरी गुड देखो भाई तो आपका देखो अब पहले नंबर पर क्या है आपको सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली गुप्त काल के अंदर अब गुप्त काल के अंदर जिन्होंने भी गुप्त तरीके से ऐसे अपनी माताओं की मूर्तियां उतारी थी फोटो उतारी थी अब वो सारी की सारी मर गई अब एक नया काल आने लगा तो सीधी सी बात गुप्त काल के लोग सारे मर गए यानी कि वो लोग जो कि मर चुके अब उनकी मूर्तियां भी हमको मिली यानी मरने का क्या जो लोग क्या है पहले गुजर चुके यानी कि जो गुजर प्रतिहार काल है भाई ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट जाएगा यानी कि आपके सेकंड नंबर पर किस काल की मूर्तियां आपको प्राप्त हुई है तो गुजर प्रतिहार काल की जो मूर्तियां आपको सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर प्राप्त हुई है कौन सी गुजर प्रतिहार काल के अंदर ठीक है याद कैसे रखोगे अब पहले नंबर पर जिन्होंने गुप्त तरीके से फोटो उतारी गलत तरीके से तारीख तरीके से अपनी माता की फोटो उतारा करते ठीक है तो वो गुजर के भाई अब एक काल टप गया मान लो अकबर का काल अकबर का पथौर भी आया भाई जहांगीर आया ठीक है औरंगजेब आया शाहजहां आया एंड बहुत सारा सांग आया ठीक है अब उनका काल तो टप गया अब अपना देश आजाद हो गया अब मोदी जी का काल आया है मोदी जी के बाद किसी और का काल आ जाए किसी और का समय आ जाएगा तो इसी टाइप से क्या गुप्त काल गुप्त तरीके से उन्होंने फोटो सारे गुजर के एक्सपायर हो गए गुजर जाना ठीक है गुजर प्रतिहार काल के अंदर जो गुजर चुके जिन्होंने खूब ज्यादा मूर्तियां तारी थी ठीक है वो गुजर गए तो वो उन्हीं की मूर्तियां मिली थी गुजर प्रतिहार काल के अंदर क्या है सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली थी आपके हरियाणा के अंदर आगे चले आगे देखो हरियाणा में सूर्यदेव की मूर्ति की प्राप्ति कहां से हुई ये इंपॉर्टेंट है जो चीजें लिखवाने लग रहा हूं एक भी प्रश्न को हल्के मत लेना हरियाणा के अंदर सूर्यदेव की मूर्ति सबसे ज्यादा कहां से मिली है राखी गढ़ी मित्ताथल बनावलिया अग्रोहा अब आपको कुछ याद करवाता हूं इसका सीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्रोहा के अंदर अग्रोहा से क्या आपने को सूर्यदेव की सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मूर्ति प्राप्ति अग्रोहा कहां पर है वर्तमान में हिसार जिले के अंदर अग्रोहा देखो अग्रोहा अग्रोहा से क्या आपका कुछ ना कुछ मतलब नया उगाना अग्रोहा आप ये समझ अगर हुआ यानी कि अग्रोहा कुछ ना कुछ आप नया उगाने लग रहे हो ठीक है समझो यार चीजों को कोई अग्रोहा ग्रो यार अग्रोहा ग्रो ग्रो नहीं लग रहा है इसके अंदर समझाऊं कैसे आता है देख सेकंड को ये देखो ये अग्रोहा है तारा ये रहा ठीक है इसके अंदर ये ग्रो है ग्रो अग्रोहा ग्रो ठीक है ग्रो करने का मतलब क्या होता है ग्रो करने का मतलब उगना ग्रो का मतलब जैसे सूरज है यार सूर्य ही तो उगता है सुबह सुबह पूर्व दिशा से कौन उगता है सिर्फ सूर्य देव ही उगता है तुम तो नहीं उगते तुम तो 7 बजे उठते हो मैंने पता था तुम सारे के सारे 12 बजे तो तब लगे रहो ना चैटिंग का मैं कि हमने की है सेटिंग हम करेंगे चैटिंग है और फिर हमको मिल जाएगा मौका बैटिंग का
भाई ये बॉके नहीं मिलने तुमको, और मिल भी गया ना तो कुछ नहीं मिलेगा, आखिरी में फिर रोगे, ठीक है, आखिरी में फिर कौन फिरोगे, बैटिंग का मौका मिल गया था, परमानेंट बैट्समैन को ने टीम में काट दिया, ठीक है, तो यानी कि टाइम से उठोगे तो तुम्हारा सूर्योदय भी दिखेगा, तो यानी कि ग्रो, ग्रो करना, क्या चीज ग्रो का मतलब होता है कुछ चीज ऐसी बढ़ने लग रही है, ग्रो का मतलब ऐसे होता है हाइट ग्रो करने लगी, हाइट बढ़ने लग रही है, ठीक है, यानी अब ग्रो जैसे आप देखोगे दूर से नजारे देखोगे, ठीक है, तो ऐसे होती रहती है, ठीक है, यहाँ से सूर्य से धीरे 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 ग्रो करता है, ठीक है, यानी अग्रवा के अंदर क्या सूर्य देव की सबसे ज्यादा मूर्ति अपने को कहां पर मिली है, यहाँ की अग्रवा के अंदर से मिली है, चीजें याद होगी। सर मेरा सीटी पे लैपटॉप में अनु वर्मा भाई वेबसाइट का लिंक डाल रखा है टेलीग्राम के अंदर, ठीक है सर, ये है हिंदी स्पेशल बैच भी नहीं, हिंदी का स्पेशल न्यूज़ के अंदर करवाया जाएगा, ठीक है, उसी के अंदर करवाया जाएगा, हिंदी का अलग से कोई बैच नहीं भाई, जो वो कंप्लीट बैच उसी के अंदर हिंदी करवाई जाएगी, आज बाल दिवस है, अब देखो भाई, वेरी गुड, देखो अब आगे देखो, हरियाणा में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, इन दोनों प्रश्नों के अंदर डिफरेंस है भाई, दोनों आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए, एक प्रश्न तो क्या था आपका, सूर्य देव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, क्या था, सूर्य देव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई हमें, तो सूर्य देव की मूर्ति यानी सूर्य देव क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उगते हैं, यानी ग्रो का मतलब हो गया अग्रवा से प्राप्त हुई है, अग्रवा कहां पर इसार के अंदर। अब प्रश्न आया आपके पास कि सूर्य स्तंभ, स्तंभ का मतलब समझते हो, स्तंभ का मतलब मान लो ऐसे जैसे सूर्य का एक स्तंभ बना रखा है, यानी बहुत बड़ा पिलर बना रखा है, एक दीवार निकाल के उसको स्तंभ बोलते हैं, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति यानी सूर्य का एक स्तंभ बना लिया, या ऐसे गोला का टाइप में लगा लो, कुछ भी लगा लो, सूर्य की फॉर्म में एक स्तंभ यानी हमने दीवार या पिलर खड़ा कर दिया, और उसके ऊपर कोई मूर्ति बना दी इस टाइप से, ठीक है, तो ये मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई, दोनों के अंदर डिफरेंस है, सूर्य देव की मूर्ति हो जाए तो सूर्य देवता के इंसान के रूप में खड़े, और ये सूर्य स्तंभ है, स्तंभ का मतलब समझ गए, कोई पिलर होगा, कोई दीवार होगी, उसके ऊपर आपने कोई मूर्ति बना के, तो सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति है, ये हमें कहां से प्राप्त हुई बताओ, सूर्य स्तंभ पर बनी, तो आपको कहां से प्राप्त हुई, आपके अमीन से प्राप्त हुई, अमीन, अमीन नाम की जो जगह है वहां से क्या आपको सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति प्राप्त हुई, अमीन कहां पर आपका थानेसर, ठीक है, थानेसर के अंदर आपका क्या है अमीन है, थानेसर तो पता होगा कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, वहां से आपको सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति प्राप्त हुई। अब इसको देखो अमीन, अमीन का मतलब आप लोग देखो, जो आप लोगों ने देखा हुआ मुस्लिम जो लोग हैं वो एक चीज बोलते कोई भी उनकी दुआ कबूल हो जाती है तो आमीन, या फिर कोई भी दुआ कबूल करने का बोलते हैं आमीन। अब सीधी सी बात ये थी भाई कि सूर्य देव का जो स्तंभ है ना, मतलब सूर्य की फॉर्म में स्तंभ बना रखा है, अब सूर्य देवता का स्तंभ हो गया, मतलब सूर्य देवता की कोई दीवार है या फिर कोई भी पिलर है, ठीक है, और अगर कोई भी उस टाइम ज्यादातर हिंदुओं का राज होता था, ठीक है, उस टाइम अगर कोई भी ये बोल देता था ना कि आमीन तो उसको स्तंभ के ऊपर चिपका दिया जाता था, ये काम करते थे उस टाइम, इस तरीके से याद कर सकते हो, कोई भी बोले आमीन, आमीन बोलते ही सूर्य देव का स्तंभ इस पर चिपका दिया, ले देखो मूर्ति बन गई, सूर्य देव आपको पता था पिक्चर नेचुरल गर्म है, उसको चिपका दिया, ठीक है, हो गया आमीन में चिप जाम मतलब सारा जल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई, कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने लगे मेरे थ्रू, ठीक है, सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, ठीक है, तो यानी सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति क्योंकि उस टाइम तो पता यार, मतलब अपना जो भारत की मुस्लिम कम्युनिटी थी नहीं, उस टाइम सूर्य स्तंभ मौर्य काल नहीं हुआ करते, उस टाइम था ही नहीं, तो सारे बादशाह हैं, ये तो ये जब आपकी दिल्ली सल्तनत आई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे 1210 उस ईस्वी के आसपास आई थी मुगल सल्तनत, तो ठीक है, यानी उससे पहले क्या अगर कोई ये बोलता था आमीन, आमीन बोलती क्या है उसको ऐसे सूर्य वाला स्तंभ उसके अंदर चिनवा दिया जाता था, ठीक है, तो आमीन आपका थानेसर के अंदर है और कुरुक्षेत्र के अंदर जो थानेसर है, तो आपके सूर्य स्तंभ पर बनी आपकी मूर्ति है भाई जाती है, ठीक है, ओके भाई आगे देखो क्या हरियाणा में शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राप्ति कहां से हुई, शेष सैया मतलब समझ गए, जो शेष नाग आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा जो शेष नाग है, शेष नाग के ऊपर ऐसे इस तरीके से शेष नाग है, ठीक है, यहाँ पर भगवान विष्णु लेटे हुए होते हैं और इस तरीके से शेष नाग के ऊपर से कवरिंग भी प्रदान करते हैं, भगवान विष्णु ऐसे लेटे होते हैं, आपको पता ही होगा, मेरे को ऐसे एग्जैक्ट ड्राइंग कर दिया, ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे लेटी हुई मूर्ति है भगवान विष्णु की, तो वो आपकी कहां से प्राप्त हुई प्रश्न पूछा बताओगे, ये प्रीवियस ईयर के अंदर पहले बता देंगे, अच्छा सीपीवाई के अंदर आया हुआ है कि शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, फिजिलपुर ब्राह्मणवास आया, ये ब्राह्मणवास अमीन या औरंगाबाद, कहां से भाई शेष सैया, शेष नाग की जो सैया बना के ऐसे लेटे हुए भगवान शिव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, देखो भगवान विष्णु की मूर्ति, तो भगवान विष्णु कहते हैं ऐसे शेष सैया के ऊपर लेटे हुए, तो सीधी सी बात सोने लग रहे हैं, तो सोने से क्या बढ़ गया सोनीपत, पहली बात तो सोनीपत से इस मूर्ति की आपकी प्राप्ति हुई थी भाई, सोनीपत से, यानी अरे भगवान विष्णु से शेष सैया पर ऐसे लेटे हुए हैं, तो सीधी सी बात सोने लग रहे हैं भाई, सोने का मतलब क्या, सोने से मतलब सोनीपत, यानी सोनीपत से प्राप्ति हुई है। उसके बाद अब सोनीपत के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम क्या फिजिलपुर, ऑप्शन आपका एक है फिजिलपुर, फिजिलपुर भी आपका फाजिलपुर भी बोलते हैं इसको, दो तरीके के नाम इसको फिजिलपुर भी बोलते हैं, फाजिलपुर भी बोल देते हैं, ठीक है, तो वो आप देख लेना कौन सा वाला बोलोगे, नाम एक ही फिजिलपुर या फाजिलपुर, ठीक है, यानी आपको फाजिल फाजिल से आएगा जल, फाजिल जल, ठीक है, और ये जो शेष सैया पर भगवान विष्णु लेटते हैं ना, ये समुद्र के नीचे की जगह की बात होने लगी है, आप लोगों ने फिल्मों के अंदर टीवी के अंदर या नाटकों के अंदर कहीं पे देखा हुआ, भगवान विष्णु जो शेष सैया पर शेष नाग के ऊपर जो लेटते हैं वो कहां पर पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, जल के अंदर होते हैं, फाजिल 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 यानी जल के अंदर फार बहुत नीचे, तो फार मतलब फार फार अवे फ्रॉम अर्थ डीपली इन जल, ठीक है, यानी फाजिल फाजिलपुर फाजिल जल के अंदर पूरे पूरे मतलब कि भगवान विष्णु जल के अंदर पूरे पूरे समाहित होते हैं, वहीं पर क्या है शेष नैया के ऊपर शेष सैया के ऊपर लेटे हुए मिलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी शेष सैया पर भगवान विष्णु क्या है लेटे हुए यानी सोने लग रहे हैं सोनीपत के अंदर, ठीक है, सोनीपत के अंदर भी जगह कौन सी आपकी फाजिलपुर जो जगह आपकी उसके अंदर क्या है आपकी मूर्ति मिली है भाई, ठीक है। बाल दिवस पर फ्री बात कर दो, फ्री क्यों रुपया में करते हो, क्या डिस्काउंट दे तो दिया भाई, बाल दिवस पर डिस्काउंट दे रखा, आपको मैं बता देता हूं, अगर आप कैपिटल सर के अंदर गुरु 70 कोड लगा देते हो, GURU 70 कोड, ठीक है, लगाते हो 70 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा भाई, हरियाणा जी का बैच लेना था उसके ऊपर भी और कोई कंप्लीट सीट का बैच लेना था उसके ऊपर भी, दोनों ऊपर भाई 70 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा, गुरु 70 कोड लगाते हो, कल रात के 12 बजे तक ऑफर है, ठीक है, बाल दिवस पर काट रखा है और कितना लुट याद नहीं ना, तो ये चीज आगे समझ में, ये याद रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा है, शेष सैया पर जल के अंदर लेटेंगे यानी फाजिलपुर और भगवान विष्णु क्या है शेष सैया पर लेटे, कोई लेटता इंसान तेरा सोता ही है, तो सोने से क्या सोनीपत के अंदर आपकी मिली थी भाई। आगे देखो कौन सा हरियाणा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली थी बताओ, महात्मा बुद्ध है आपकी, उनकी मूर्ति हरियाणा के अंदर कहां से प्राप्त हुई थी प्रश्न बताओ आपकी, ये फिर ब्राह्मण लिखा है, ब्राह्मणवास ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणवास औरंगाबाद ए और बी दोनों यानी के अंदर से कोई नहीं, क्या बताया था प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, क्या बताया था, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो कौन सा आंसर बताओगे, या तो ए बी दोनों या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है, तो यहां पर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो क्या बताएंगे हम ए और बी दोनों, ठीक है, यानी कि ब्राह्मणवास है और औरंगाबाद है, यहां पर क्या महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली थी। अब देखो कैसे महात्मा कौन होते हैं, महात्मा का मतलब जो महान आत्मा है, किसको महान आत्मा माना गया है, ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण से ऐसे लोग ब्राह्मण को क्या महान आत्मा माना गया है, ठीक है, और महात्मा बुद्ध कहते हैं नए रंगों के अंदर नहीं घुसते थे भाई, महात्मा बुद्ध कैसे एक ही रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, आप लोग महात्मा बुद्ध ने कितने साल 6 साल तक तपस्या करी थी पेड़ के नीचे बैठ के पिपल के वृक्ष के नीचे, तो यानी महात्मा बुद्ध क्या है, महात्मा बुद्ध नए रंग के कपड़े नहीं पहनते थे, नौ रंग के कपड़े महात्मा बुद्ध बिल्कुल भी नहीं पहनते थे, वो कहते हैं महात्मा बुद्ध जब एक ही सादे कपड़ों के अंदर
कभी भी नौरंग के कपड़े नहीं पहने, यानी नौरंगाबाद और ब्राह्मणवास क्या इन दो जगह से किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? महात्मा बुद्ध की मूर्ति आपको प्राप्त हुई कहां से? नौरंगाबाद और ब्राह्मणवास से। अब ये है कहां पर? ये ब्राह्मणवास आपका रोहतक के अंदर है। कहां से? रोहतक के अंदर है, ठीक है। और नौरंगाबाद आपका भिवानी के अंदर है। कहां पर? भिवानी के अंदर। मैं जो पेपर के अंदर आया पेपर के अंदर यही ऑप्शन आते हैं, ये रोहतक भिवानी में आपको सिर्फ इसलिए बताने लगा ताकि आप लोग दिमाग के अंदर लोकेशन लोकेट कर पाओ कि हमें ब्राह्मणवास रोहतक के अंदर है और नौरंगाबाद आपका भिवानी के अंदर, सिर्फ लोकेशन के लिए बताने लगा, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न ये पूछाता है कि कौन सी जगहों से हमें मथुरा कला का प्रभाव मिला है, मतलब कहां से हमें जो मूर्तियां मिली उसके अंदर मथुरा कला का प्रभाव मिला। जैसे कला हर एक जगह की अलग है, जैसे मान लो कोई हरियाणा के अंदर कोई मूर्ति मिली है तो उसके अंदर हरियाणा के लोगों की अलग कला है, जैसे हरियाणा के अंदर अपनी बोली नहीं आ रही है, ठीक है, अपनी कला नहीं आ रही है। अब कोई यूपी के अंदर यूपी की बोली अलग, उनकी कला अलग है, कोई बिहार में उनकी बोली अलग, उनकी कला अलग है। तो कहां से हमें मथुरा कला की मूर्तियां मिली है? तो मथुरा कला की मूर्तियां भी कहां से मिली हमको? मथुरा कला की मूर्तियां तो ये भी हमें कहां से मिली? ब्राह्मणवास और आपकी नौरंगाबाद से मथुरा कला की मूर्तियां भी हमको प्राप्त हुई है, ठीक है। मूर्तियां नहीं बोलेंगे, मतलब एक तरीके से मथुरा कला का प्रभाव लगा लो, ठीक है। मूर्तियां तो कोई मूर्ति स्पेशल वो नहीं थी, मथुरा कला का प्रभाव लगा लो, ठीक है। मथुरा कला का प्रभाव कौन सी मूर्तियों के अंदर देखने को मिला है? तो जो आपकी महात्मा बुद्ध जो ब्राह्मणवास के अंदर मिली थी और जो नौरंगाबाद से मूर्तियां मिली थी उनके अंदर मथुरा कला का प्रभाव देखने को मिला है, ठीक है। ये चीज पूछी नहीं गई, लेकिन हो सकता है क्या पता आगे आ जाए। आज तक नहीं आया प्रश्न, ठीक है ना, ये चीज पूछी गई कभी। प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली है। एक तो महात्मा महान है जो आत्मा ब्राह्मण जैसा शरीर होगा, ठीक है, यानी ब्राह्मणवास, और दूसरा कि महात्मा बुद्ध कभी भी नौरंग के कपड़े नहीं पहने, नौरंगाबाद, ठीक है। चीजें याद होगी। सर मेरे भाई की भी आज शादी है, मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाद में देखूंगा, बाद में क्लास से देखकर अर्जुन ये देख ले भाई, पास थोड़े सीन देखने मिलेंगे बावड़े। अच्छा याद में यार। हाँ भाई, बाकी सब्जेक्ट सारे बैच में मिले, बैच के अंदर क्लास चलने लगी भाई, 19 क्लासेस हो चुकी हैं। सिलेबस मुझे समझाता सिलेबस हो जाएगा नवंबर दिसंबर का मिड लग, तो टेंशन क्यों दम। महम जोड़ से लायू भैंसों को स्नान कराते हुए लायू, सूर्यकांत से बहते महम 24 मदन निगम है, मदन निगम तो ये क्या कोई सा। देखो तो मथुरा कला का प्रभाव है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली हमें? ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद। आगे चलिए, आगे देखो क्या हरियाणा में भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? देखो इसके अंदर डिफरेंस है, आपका डिफरेंस क्या है? एक प्रश्न तो ये था कि भगवान विष्णु की शेष सैया पर लेटी हुई मूर्ति, शेष सैया वाली कहां से थी? भगवान विष्णु से लेटे हुए, तो सीधी सी बात क्या है, सुते हुए, यानी सोनीपत के अंदर, कहां से? फाजिलपुर के अंदर, यानी फाजिलपुर से। दूसरी चीज ये कि भगवान विष्णु की मूर्ति नॉर्मल मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? नॉर्मल मूर्ति जैसे सीधे खड़े भगवान विष्णु वो वाली, वो एक शेष सैया के लिए पॉपुलेट वो अलग है, दोनों मूर्तियों के अंदर डिफरेंस है। तो भगवान विष्णु की जो नॉर्मल मूर्ति है वो आपकी कहां से प्राप्त हुई? प्रश्न पूछा गया। नौरंगाबाद, अमीन, फिजिलपुर या मोहनवाड़ी, बताओ कहां से? जज लाइब्रेरी से। वाह भाई वाह, किसका है हो? रितिका का बिल्कुल सही है भाई। सर बैच की फीस क्या? 600 रुपये, ये गुरु 70 कोड लगाओगे तो 530 में मिल जाएगा। भूपेंद्र राजपूत है 434 महेंद्रगढ़ लाइव, ठीक है भाई। हाँ भाई बिंटू बिबन मैं हूँ भाई। देखो भाई हरियाणा में भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो सही मजाक की बात को नहीं, अपना काम है यार। तो देखो तो भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? नौरंगाबाद, अमीन, फिजिलपुर या मोहनवाड़ी। तो मोहनवाड़ी से क्या है आपके? भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई। अब देखो, अब भगवान विष्णु शेष सैया पर सिस्टम लेटे हुए तो कहां से है आपके? वो क्या था? फाजिलपुर, सोनीपत के अंदर। और अगर भगवान विष्णु की नॉर्मल मूर्ति है, अब भगवान विष्णु नॉर्मल रूप के अंदर तो बहुत सारे रूप लिए हुए। एक कौन सा रूप लिया? भगवान विष्णु का एक रूप था भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण को मोहन के नाम से भी जानते हैं। मोहन, मोहन का मतलब जो मन को मोहले, ठीक है। मोहन का मतलब क्या है? जो मन को मोहले, यानी ऑप्शन मार्क करिए मोहनवाड़ी। यानी भगवान विष्णु जब ऐसे सीधे खड़े होते हैं तो कैसे लगते हैं? ऐसे लगते हैं जैसे मन को मोह लिया भगवान विष्णु ने, ठीक है। एक तरह से भगवान विष्णु ऐसे शेष सैया पर लेटे तो सोते हुए सोने लग रहे हैं, ठीक है। और दूसरी से भगवान विष्णु ऐसे सीधे खड़े हैं तो कैसे लगता है? जैसे कि क्या है? मन को मोहने लग रहे हैं, ठीक है। मोहनवाड़ी से क्या है? भगवान विष्णु की हमें जो सिंपल मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? मोहनवाड़ी से। मोहनवाड़ी कहां पर? जज्जर के अंदर, ठीक है। जज्जर के अंदर का मोहनवाड़ी है, ये जज्जर नहीं पूछा था फिर भी लोकेट करने के लिए दिमाग में याद रख लेना, ठीक है। मोहनवाड़ी से क्या है? भगवान विष्णु की सिंपल मूर्ति प्राप्त हुई है। शेष सैया वाली पूछ ले तो कहां पर? आपकी फाजिलपुर, आपके सोनीपत के अंदर। अगला देखो कौन सा? हरियाणा में मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? हरियाणा के अंदर जो भी हमें मूर्तियां मिली हैं इनके अंदर कौन सी कला का सबसे ज्यादा प्रभाव है? जैसे अभी आपने बात करी, जैसे जो नौरंगाबाद और ब्राह्मणवास जो मिली उनके अंदर मथुरा कला का प्रभाव था। उसी टाइप से हरियाणा के अंदर जो मैक्सिमम मूर्तियां मिली है उसके अंदर से कौन सी कला का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिला है? गांधार कला, मथुरा कला, द्रविड़ कला, इनमें से कोई नहीं। इस महारथी ने भाई इतना बड़ा यो मैं बता दूंगा दूसरा टाइप का इंसान ऑप्शन बनाए। एक सेकंड रुको, पानी पीना भाई। बताओ बताओ, बी आंसर है, बी मथुरा कला। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई तेरा फौजी जाट काका लागू उसका। आ जाओ भाई, वेरी गुड। देखो भाई हरियाणा में मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो मथुरा कला का भाई। देखो आपको सीधी सी बात है, अब जहां से आपको सबसे ज्यादा दो मूर्तियां मिली हैं किधर गई? महात्मा बुद्ध है, इतनी बड़ी महान आत्मा है, दो जगह एक ब्राह्मणवास एक नौरंगाबाद, यहां से जो आपको मूर्तियां मिली इनके ऊपर मथुरा कला का प्रभाव है। तो सीधी सी बात, तो हरियाणा के अंदर मैक्सिमम जो मूर्तियां मिली हैं उनके अंदर भी कौन सी कला का प्रभाव? मथुरा। आप कैसे याद रखो? देखो जो ज्यादा आप लोगों को पता है, हरियाणा के अंदर ना भाई भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन जो भक्ति का लेवल यूपी के अंदर मथुरा के अंदर ना, यूपी के अंदर मथुरा वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण रहे हैं। तो जो भक्ति वहां पर आपको मथुरा के अंदर देखने को मिलेगी, इतने बड़े बड़े भगवान श्री कृष्ण के मंदिर मिलेंगे, वो भक्ति का लेवल आपको हरियाणा के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मैं ये नहीं कहना हरियाणा के लोग भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन जिस लेवल की यूपी के अंदर मथुरा के लोग करते हैं, वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहीं पर खेलने, सारा बचपन वहीं पर गुजरा, वहीं पर उनके मंदिर है, तो ज्यादातर लोग वहीं पर करते हैं। तो जितनी भी मूर्तियां हुई सारी किस कला की होंगी? मथुरा कला की होंगी, क्योंकि सारा प्रभाव वहीं से आया है। चीज समझ में ताकि मथुरा कला देखो भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण है, तो उनका सारा सौदा वहीं पर बीतता है। तो सीधी सी बात, जो मूर्तियां भी आपकी कहीं पर मथुरा कला की ही मिलेंगी आपको सारी सारी, ठीक है। आगे देखो कौन सा आपका किस काल की मूर्तियां हरियाणा में लगभग सभी जगह से प्राप्त हुई? बताओ कौन से काल की मूर्तियां हरियाणा के अंदर लगभग सारी जगह से प्राप्त हुई? मतलब हर एक हर एक गांव का मैं था, हर एक शहर का मैं था, कितने कितने हैं आपको सारी की सारी मतलब की मूर्तियां मैक्सिमम जगह तो उस काल की मूर्तियां आपको प्राप्त हुई। गुर्जर प्रतिहार, मौर्य, कुषाण या गुप्त, कौन से काल की मूर्तियां? मैंने आपको क्या बताया, सबसे पुराना काल कौन सा था? गुप्त काल, जहां से पहली बार मूर्ति कला का आपको पता लगा। अब गुप्त काल के अंदर लुक लुक के मूर्तियां की फोटो उतारा करते, मूर्ति बनाया करते, सीधी सी बात है। अब गुप्त काल के अंदर सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली, सीधी बात है, गुप्त काल के अंदर सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाते थे। अरे मूर्ति सबसे ज्यादा किस काल के अंदर बनाते थे? गुप्त काल के अंदर। अब गुप्त काल के अंदर जो मूर्तियां बनाई जब वो एक्सपायर हुई तो मिट्टी के अंदर तब की मूर्तियां भी, ठीक है। तो मूर्तियां सबसे ज्यादा
मिली कौन से काल के अंदर? गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर, गुज्जर के अंदर सेकंड नंबर सबसे ज्यादा काम गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर। तो गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर ही क्या है हमें हरियाणा के अंदर लगभग गुज्जर प्रतिहार काल की जो मूर्तियां सभी जगह से मिलेंगी, क्योंकि जो गुप्त काल था उस टाइम आया था गुप्त काल, उस टाइम की जो मूर्तियां हैं, वो जो लोग जो गुप्त काल में फोटो तैयार करते माताओं की हर मूर्ति बनाया करते हैं, तो सारी मूर्ति दफन हो गई थी। गुज्जर के थे वो, गुज्जर का मतलब एक्सपायर हो गए थे वो, ये गुज्जर अलग है, ये गुज्जर जाति है, ठीक है, लेकिन वैसे बताने रहे गुज्जर से क्या एक्सपायर, गुज्जर चुके थे, एक्सपायर हो चुके थे, तो उनकी मूर्ति सारी जगह अलग अलग जगह फैल गई, ठीक है, और इससे क्या है उनकी आपकी मूर्तियां अलग अलग जगह से मतलब पूरे हरियाणा के अंदर सारी जगह किसी मूर्ति प्राप्त हुई है गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर जो मूर्तियां सारी सारी में प्राप्त हुई है हरियाणा के अंदर मैक्सिमम जगह से, ठीक है भाई। आगे चलें, आगे देखो हरियाणा में लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई बताओ? लाल पत्थर से बनी हुई है भगवान शिव की मूर्ति, और ये हमें कहां से प्राप्त हुई मुझे बताओ फटाफट से। सर दिल्ली पुलिस में लग रहा है सीसीटी की तैयारी करूंगा, आशीष सुन गया भाई, दिल्ली पुलिस में लग रहा है सीसीटी, क्योंकि भाई अब की बार कंपटीशन तगड़ा होना कि सरकार ने 9000 रुपये लालच दे दिया, ये तो बूढ़े फार्म भरेंगे, तो पेंशन में थोड़े रुपये मिले हैं, फार्म में भर लिया, कम से कम 9000 रुपये तो मिलेंगे, तैयारी कर लिया, क्वालीफाई करना 50 नंबर लेने, कोई फालतू की बड़बड़ थोड़ी ना है। सीडीएस क्वालीफाई करके यूपीएससी सीसेट सीजीएल के मैथ्स के क्वेश्चन लगा रखे हैं, क्या चीज़ में आराम से हो जाएगा भैया, कौन सा दिखा है, दिखा के सीडीएस क्वालीफाई यूपीएससी सीसेट एसएससी सीजीएल ये एस्पिरेंट एसएससी सीटी का माओ भाई, क्योंकि हरियाणा में नौकरी मिलेगी मेरे भाई। तमाम कम ले रहे हो, मैं एक चीज बताने लग रहा हूं भाई, अब की बार तगड़ा जूत बातेगा सीट में तगड़ा बैंकर वाला कंपटीशन होगा, तुम कराओगे नो कराओगे नो, ए भगवान प्लीज कितने नंबर दवा दे, भगवान प्लीज कितने नंबर दवा दे, क्योंकि बालक बहुत सीरियसली पढ़ने लगे, मजाक की बात नहीं। मेरा दोस्त लाइब्रेरी में पढ़ा रहा है, उसका मेरी कल बात हुई थी भाई, नो यार मैं तो जो हमारा इकट्ठा है सीएसएस का मेंस 18 तारीख का, नो यार मैं तो कम ले रहा था सीट ना, नो मैं तो देखा 2-3 सॉरी मतलब वो जो उनका बैंक का पेपर क्लियर है, बैंक का मेंस देके आई हूं, आईबीपीएस पीओ जो बैंक मुंह के है मेंस पेपर वो देके आई है, वो भी भाई साहब मतलब सीट की तैयारी करूं, वो भी तेल लगा के उसमें नोट्स नोट्स प्रिंट करवाई ले, उसमें पढ़ा कर दी, मैं तो उन्होंने कल मैंने उस पर देखा ना जो टारगेट से पढ़ा, तो देखा मैं जितना पूछा ओ भाई साहब बोला भाई जबरदस्त हो चल रहा है तैयारी का कंपटीशन, मैं तो नोवेल कम ले रहा था कि मैं ये तो आसान सा पेपर दे जाएंगे, तो भाई चीजों को मत लेना, पता हो जाएगा, मजाक की बात नहीं है। रोगे सच्ची में मजाक की बात नहीं भाई, तगड़ा कंपटीशन मत अब की बार पेपर ताना मेरा हरियाणा का लेवल छोटा लेवल का पेपर देंगे, छोटा लेवल का पेपर दिया तो कट ऑफ स्थान बताओगे नंबर कमाया तो कितने नंबर होंगे मतलब लगा है, तो नीट की पढ़ना शुरू करो, चीजों को मत लो भाई। अब आप ये देख लो यार जो दिल्ली पुलिस में लग रहे हैं वो भी सीटी की तैयारी कर रहे हैं, आधे बार तो इस वजह करें 9000 रुपये मिलेगा, भी करें आधे बार तो तैयारी जारी समझ में, यूपीएससी का पेपर दे बालक हैं क्लियर तो बेसिक ना, लेकिन घुसे तो है बेचारे फील्ड में, सीडीएस का पेपर क्लियर होड़े बालक हैं, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट लागोड़े बालक हैं, वो भाई बैठने लगे हैं, तो तामनो सोचो तारा नंबर कड़ा होगा नो, तामनो को मैथ एसएससी लेवल का मैथ अच्छा सच्ची लेवल का मत करवा दो जी, या सच्ची वाला सीजी वाला ना करवाओ, ये तो मुश्किल है, ये क्यों करे तुम्हारा पेपर में को नहीं आवे, काम करो ना करो भाई। अरे डिमोटिवेट नहीं करने लग रहा मन्नू, मैं डिमोटिवेट नहीं करने लग रहा, मैं आपको ये बताने लग रहा हूं कि पढ़ना सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दो, मैं आपको ये नहीं करने लग रहा। अब ये बात नहीं अगर कोई मान लो सीडीएस क्लियर कर गया बच्चा पेपर में बैठ गया तो तारपकी में होए को नहीं, ये चीज मत समझो, एक वैकेंसी पढ़ना वैकेंसी बहुत सारी आएंगी, कहने की बात ये है कि कंपटीशन तगड़ा होगा, तो आप चीजों को हल्के में लेके मत चलना, मेरा कहने का मकसद ये है कि सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, आपके पास समय इतना नहीं है, क्योंकि हरियाणा के जो बच्चे हैं ना वो लेट जागते हैं, आधे बच्चे तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब जागेंगे कि हां भाई अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, आधे बच्चे जब एग्जाम की डेट आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, और तब तक आप उन बच्चों से काफी हद तक आगे निकल चुके होंगे। आप कभी लगा लो मान लो नवंबर के अंदर नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भी भरने शुरू हो गए, ठीक है, पेपर मान लो जनवरी के लास्ट में होता है लगा लो आप, ठीक है, आधे बच्चे तो जनवरी से पढ़ना शुरू करेंगे, जनवरी तक तो आप हरियाणा जी की 2 बार रिवीजन कर दोगे, आप उनसे काफी आगे पहुंच चुके होंगे, करंट अफेयर की अच्छी तरह मॉक टेस्ट लाइन फॉर्म हो चुके होंगे, ठीक है, वहां तक बहुत आगे मैं आप लोगों को बहुत आगे ले चलूंगा, टेंशन ना लो तुम, पार्थ मेरे साथ चलते रहो बस तुम। हरियाणा में लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की मूर्ति आपको कहां से मिली है? तो लाल पत्थर से बनी हुई है, तो सीधी सी बात कहां पर आपकी हरनौल, कई जगह नारनौल गांव थे, नारनौल नहीं है ये हरनौल ही है, नारनौल आपका महेंद्रगढ़ के अंदर, हरनौल आपका गुड़गांव के अंदर भाई, गुड़गांव, ठीक है, तो लाल पत्थर से बनी हुई भगवान शिव की मूर्ति आपको कहां से प्राप्त हुई? वो हरनौल जगह से आपकी प्राप्त हुई, हरनौल, इसको तो कैसे रखोगे हरनौल, नौल से क्या नील है, नौल से नील, ठीक है, और भगवान शिव को नीलकंठ भी तो बोला जाता है क्योंकि उनका कंठ कैसा था, उन्होंने विष पी लिया था, नीला कंठ हो गया हरनौल, यानी हर जगह नील ही नील है, हर जगह नीला, हरनौल का मतलब हर जगह नीला, हर जगह नीला कौन है? भगवान शिव तो पूर्णतः भी नील पूरा पूरा विष पी लिया था, नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, तो हर जगह नीला कौन है? भगवान शिव, तो हरनौल आपकी जो कि गुड़गांव के अंदर एक गांव है, वहां से क्या लाल पत्थर से बनी क्या भगवान शिव की मूर्ति हमको प्राप्त हुई थी। चीजें याद हो, आगे चले आगे देखो हरियाणा से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव है? जो हरियाणा से जो देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है उनके अंदर कौन कौन सी कलाओं का प्रभाव है? जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो तो कौन सा? मथुरा कला का है। सबसे ज्यादा देखो प्रश्नों के अंदर डिफरेंस है, अगर एग्जामिनर पूछ ले सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सा कला का है, सबसे ज्यादा प्रभाव, तब तो आएगा मथुरा कला। पूछ ले कि जितनी भी देवी देवता मिली है उन पर किसका प्रभाव, नॉर्मल प्रभाव पूछा यहाँ पर, किस कला का प्रभाव, यहाँ पर सबसे ज्यादा नहीं पूछा, सबसे ज्यादा पूछ ले तो मथुरा, नॉर्मल पूछ ले तो उपरोक्त सभी, नॉर्मल के अंदर गंधार कला है उसका भी प्रभाव है, मथुरा कला का भी प्रभाव है, द्रविड़ कला यानी जो साउथ इंडिया की जो कला है, द्रविड़ कला साउथ इंडिया के अंदर द्रविड़ शैली के अंदर साउथ इंडिया के मंदिर बने होते हैं, ठीक है, तो यानी द्रविड़ कला आपकी उसका भी प्रभाव मिलता है, साउथ इंडिया की तरफ का भी गंधार कला का भी, मथुरा कला का भी, ठीक है, यानी देखो किस कला की ओवरऑल जो मूर्तियां मिली है उनके तो सारी कलाओं का प्रभाव मिला, सबसे ज्यादा पूछ ले तो मथुरा कला। डिफरेंस पता लग गया प्रश्न के अंदर, आगे चले आगे चलो। हरियाणा के रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका चित्र है? हरियाणा के रोहतक से भाई गुप्तकालीन मुद्राएं, मुद्राएं का मतलब समझो करेंसी है, यानी जैसे सिक्के लगा लो कुछ भी लगा लो उन पर किसका चित्र है? अभी करेंसी बड़ा 10 रुपया नोट 100 रुपया नोट पर किसी पर लाल किला बन रहा है, किसी पर गांधी बन रहा है, किसी पर मतलब अलग चित्र बन रहे हैं, तो उसी टाइप से गुप्तकालीन जो मुद्राएं हैं उनके ऊपर किसके चित्र थे जो रोहतक से प्राप्त हुई थी? तो जो गुप्तकालीन से उस टाइम आप ये समझो गुप्तकालीन भले ही हो, ठीक है, लेकिन क्या थे उस टाइम के लोग भी हैं लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते थे, यानी जो भगवान कार्तिकेय हैं उसमें एक गणेश भगवान के बड़े भाई हैं, ठीक है, बिग ब्रदर है भगवान कार्तिकेय, तो इनकी आपको मूर्तियां देखने को मिलती हैं किसके ऊपर? रोहतक से जो हमें गुप्तकालीन मुद्राएं आपकी प्राप्त हुई हैं। यानी आपको कैसे जब भी आप लोग कार खरीदते हो या कुछ भी चीज खरीदते हो तो हमेशा कैसे आपको गुप्त तरीके से आप करेंसी देते हो, ठीक है। अब मान लो कार खरीदने जाने लगे हो, सारा गांव के तुमको बता के जाओ कि मैं कार लेने जाऊं हूं, सारा गांव मेरा पार्टी में गेल नोट नहीं गड्डी पाओगी, भाई मैं कोई लूट मार कर जाओगे, ठीक है। और अगर आप मतलब कि अगर आपको कार लेनी है तो आप कैसे जाओगे? गुप्त तरीके से, गुप्तकालीन मतलब गुप्त तरीके से, ठीक है, गुप्त तरीके से जाओगे आप लोग। आप जो अपनी मुद्रा है, मुद्रा यानी करेंसी, करेंसी को कैसे कार्तिक से क्या बन गया? कार, कार्तिक से कार बन गया। जब भी आप कार लेने जाओगे कैसे जाओगे? गुप्त तरीके से जाओगे, अपनी मुद्राओं को लेकर पब्लिक में रुका मार्केट में जाओगे, गांव का डेरा का बुलवाई जाओगे, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि मैं कार लेने जा रहा हूं, ठीक है, राय में कोई लूट लेगा, ठीक है, तो यानी किसी का याद रखो कार्तिक है। आगे देखो भाई
हरियाणा से प्राप्त हुआ मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी पर बैठे जा रहे हैं। कहां से प्राप्त हुई? जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे संगीतकार क्या है, एक बैलगाड़ी के अंदर बैठे। बैलगाड़ी का मतलब पता होगा, आगे जो बैल है, बैल किसको बोलते हैं? गाय का जो हस्बैंड होता है उसको बैल बोलते हैं भाई, ठीक है। गाय का हस्बैंड है और गाय का जो बच्चा होता है, यानी जो हस्बैंड वाइफ का बच्चा, उसको बछड़ा बोलते हैं, बच्ची है तो बछड़ी बोलेंगे, ठीक है। गाय का हस्बैंड है, जैसे उनकी शादी भी होती है, एंगेजमेंट भी होती है, धक्के से करवाई जाती है, उनकी कुट्टियां बांध, ठीक है। तो जो गाय का हस्बैंड है वो जिस गाड़ी के साथ जुड़ जाता है उसको बोलते हैं बैलगाड़ी। जैसे आप भी तलाश नहीं करते कि मैं इस गाड़ी के साथ जुड़ जाऊं, उस गाड़ी के साथ जुड़ जाऊं, उसी तरह से बैल भी तलाश करता है उस गाड़ी के साथ जुड़ जाऊं, ठीक है। जैसे आप भी फिरते रहते हो कि अपना जो आपका ट्रैक्टर है उसको उस एरो को जोड़ लें, कभी उस कल्टीवेटर को जोड़ लें, सोचते हो आप लोग भी, उसी तरह से बैल भी सोचता है कि मैं इस गाड़ी को जोड़ लूं, उस गाड़ी को जोड़ लूं। तो बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के लोग जाने लग रहे थे। इनकी हमें जो मूर्ति है, जो एक तरीके से चित्रकला है, वो हमें कहां से प्राप्त हुई, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया, ठीक है। तो भाई देखो, अर्नोल कहां प्राप्त? अर्नोल से मिला हर जगह जहां पर नील है, यानी भगवान शिव की मूर्ति थी, ये कट गया। ब्राह्मणवास और औरंगाबाद से हमें क्या मिला था? ब्राह्मण महात्मा बुद्ध। औरंगाबाद कभी औरंग के कपड़े नहीं पहनते, कभी बचा। शुद्ध कहां प्राप्त? जगाधरी। जगाधरी कहां पर है? यमुनानगर, ठीक है। तो शुद्ध जगाधरी यमुनानगर के अंदर आपके यमुनानगर, वहां से क्या है, वहां से भाई हमको एक बैलगाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों की मतलब की जाने की क्या मूर्ति हमें वहां से प्राप्त हुई है, ठीक है। मूर्ति हुई, हां मूर्ति हमें प्राप्त हुई। शुद्ध से देखो क्या है, जब भी बैलगाड़ी के अंदर जाओ तो आपको चाहे शुद्ध हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, बैल अपने आप चल के पहुंचा देता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप एक नॉर्मल गाड़ी चलाओ, ठीक है, नॉर्मल गाड़ी चलाओ तो सारा कंट्रोल आपने संभालना होगा, क्लच ब्रेक सारा होता, ठीक है। अब बैलगाड़ी के अंदर सारा क्लच ब्रेक बैल संभालता भाई, आराम से आप बेसुध हो के चलो। शुद्ध का मतलब समझिए, शुद्ध का मतलब होगा ओस। शुद्ध का मतलब क्या होता है? ओस। यानी कि अगर आप ओस के अंदर हो ना, ऐसे ओस के अंदर हो, ठीक है, तब तो आप नॉर्मल गाड़ी चलाते हो। बैलगाड़ी के अंदर क्या ओस के अंदर होने की जरूरत नहीं है, बेसुध होके भी चला लो, ऐसे आराम से आराम से सो जाओ, बैलगाड़ी बैल अपने आप ले जाएगा, अपने आप उसको वहां पर आके रुक जाएगा। मतलब सीधी सी बात, कितने ठोक भी को नहीं ना, कितने और बचाने भी को नहीं, कितने और पता लोगों को पहुंचा देगा, ठीक है। यानी कि बैलगाड़ी के ऊपर जो लोग जाते हैं उनको शुद्ध में होना जरूरी है, शुद्ध का मतलब ओस में होना जरूरी है, बेसुध तब भी काम चल जाता है, ठीक है। आगे देखो कौन सा भगवान बलराम की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई? भगवान बलराम की बताओ। मोहनवाड़ी, पिजिलपुर। मोहनवाड़ी से क्या था? मोहन की तरह कौन लगते हैं? भगवान विष्णु, ऐसे जो देख रहे थे, ठीक है। पिजिलपुर जल के अंदर भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। हरनोल हर जगह नील भगवान शिव की मूर्ति को ट्रिक को कितने अच्छे याद होने लगे, डायरेक्ट याद करो ये भूल जाओगे, ठीक है। अब जैसे क्लास होने के बाद एक बार पढ़ लिया, रिवीजन मार लिया, बस दिमाग में सेट करने को नहीं, ठीक है। अस्तल भोर ऑप्शन आपका डी कट जाए। तो भगवान बलराम की मूर्ति आपको कहां से प्राप्त हुई है? अस्तल भोर आपका कहां पर? रोहतक के अंदर, ठीक है। रोहतक के अंदर से क्या आपको किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? भगवान बलराम। भगवान बलराम कौन थे आपके? तो भगवान श्री कृष्ण के बिग ब्रदर थे, उनको भगवान बलराम बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? बिग ब्रदर थे भाई, इनको क्या बोला गया? भगवान बलराम। और इनकी मूर्ति अस्तल भोर, इसको कहते हैं अस्तल भोर। तो बलराम जी के अंदर क्या है? बलराम जी के अंदर भाई बहुत सारा बल है और इसके साथ ये अलग रखते थे भाई, ठीक है। सीधी सी बात है, जो अल है बलराम जी क्या रखते थे? अलग रखते थे। और उस अल के ऊपर भाई कितनी ही बोरी रख लो, बोर से क्या आपका बोरी, ठीक है। या फिर आप जिसके अंदर बल है, इस अल को छोड़ देने के लिए जिसके अंदर बल है वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति कितनी भी बोरी उठा सकता है। अस्तल भोर यानी सतल के ऊपर, सतल धरती के ऊपर कितनी भी बोरियां उठा सकता है जिसके अंदर क्या है? बल है। तो बलराम जी के अंदर पूरा बल है, तो धरती के ऊपर कितनी ही बोरियां क्या है? उठा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। रोएगा तो वो इंसान तो उठा नहीं सकता जिसके अंदर बल है। अब इनके अंदर पूरा बल है, तो सीधी सी बात, जितनी आप बोरियां उठाना चाहते हो उतनी बोरियां आपकी उठा सकते हैं, ठीक है। एक और चीज आपकी मिली थी अस्तल भोर से, एक शेर, यानी क्या है? एक शेर था जिसके ऊपर क्या है, शायद यक्ष, हां एक शेर था, एक शेर जिस पर यक्ष बैठे थे। तो ऐसी मूर्ति भी कहां से मिली है? ऐसी मूर्ति भी आपको कहां से मिली है? ये भी आपकी अस्तल भोर से मिली है। पसंद आया हुआ नहीं है ये शेर जिस पर यक्ष बैठे, ये मैं आपको बताने लग रहा हूं, एक्स्ट्रा बताने लग रहा हूं, क्या पता आ जाए, ठीक है। एक शेर जिस पर आपके यक्ष भगवान बैठे हुए थे, ठीक है। तो वो मूर्ति अभी आपको कहां पर? अस्तल भोर से मिली है। भोर से आपका सीधी बात है बोरी, ठीक है। शेर भी के यक्ष भगवान ना बोरी डाल दो था कर पे, ठीक है। याद रहे बलराम। आगे देखो अगला कौन सा? आदि शिव की मूर्ति हरियाणा के अंदर कहां से प्राप्त बताओ? एक तो नॉर्मल भगवान शिव की मूर्ति पूछ ले, तो कहां से थी? नॉर्मल भगवान शिव नीलकंठ, याद आया कुछ? अरे अभी तो पढ़ा था यार, इतने नालायक ना हो यार, गया ये यार अर्नोल है, नील हर जगह नील है, ठीक है। अब क्या है, भगवान शिव तो है ही है, उनके साथ उनका वाहन नंदी। आपने देखा भगवान शिव का वाहन कौन सा? नंदी, एक बैल जो है एक तरीके से गाय की तरह, ठीक है। तो उनका वाहन है, तो इसकी मूर्ति कहां से हमको प्राप्त हुई, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ। पूरे सीटी बैच की फीस क्या है? मैं पूरे सीटी बैच की फीस 600 रुपए है, और अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर गुरु आपकी बात रॉकी भाई ऐसा ना हो पाएगा। लूडो खेलने कोड लगा के बराबर का ऑफर, जो भी लेना चाहो ले सकता है। कंप्लीट सीटी लेना, ओनली लेना सीटी लेना तो 230 रुपए अंदर मिल जाएगा भाई, ठीक है। सर कैमरा धुंधला हो रहा है भाई, नया लेना पड़ेगा, क्या बतावा? निशा वर्मा सर, कोई डाउट? अरे कम कर तो दी भाई, सनी मोगा और कितनी कम करूं? मेरा मौका हो जाए भाई, और नहीं कम करे पाछा कितनी तो कम कर दी मेरे भाई। बड़ा कोई मास्टर, बड़ा कोई भाई, यो ले मेरे भाई, यो डंडा ले जा अपना घर, ठीक है। अरे सिस्टम का तेल है भाई, मिट जाए बड़ा 2 मिनट में, सारी बड़ा मिट जाए, परमानेंट शांति मिल जाएगी, रात मिल गई। चला मैं देखो, तो भगवान शिव है और उनका वाहन है नंदी भाई। तो इनकी मूर्ति में कहां से? शिवन देखो, इसको देखो आप लोगों ने नाम सुना है, जैसे आप लोगों ने क्या हुआ कि दो कपल हैं, उनके नाम को जोड़ दिया, जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा है, विराट कोहली अनुष्का शर्मा है, ठीक है। तो इनका नाम कैसे जोड़ देते हैं? वीरूस्का, यानी दोनों का नाम जोड़ दिया, अनुष्का का सका जोड़ दिया, विराट का वीर जोड़ लिया, वीरूस्का बन गया। तो उसी टाइप से क्या, भगवान शिव का हमने शिव ले लिया, और जो उनका नंदी वाहन उसका हमने नया ले लिया, यानी सीवन से क्या हमें भगवान शिव और उनका वाहन नंदी, हमें उनकी क्या है, हमें मूर्ति प्राप्त हुई है। सीवन कहां पर है? कैथल के अंदर। कहां पर है? कैथल के अंदर। वैसे सभी जगह पूछा सीवन, ये आपका प्रीवियस के अंदर आया हुआ है, कैथल नहीं पूछा जाएगा, फिर भी याद कर लो, लोकेट करने में इजी होगा, ठीक है। याद रहेगा। आगे चलें, आगे देखो क्या त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई? बताओ। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति, आप देखो भगवान विष्णु की तीसरी मूर्ति आने लगी है। एक मूर्ति शेष सैया पर लेटे हुए थे, तो सीधी बात जल के अंदर थी। एक वाली मूर्ति आपकी सोनीपत से शेष सैया पर सुते हुए थे, सोनीपत, ठीक है। दूसरी मूर्ति भगवान विष्णु से देख रहे थे, मोहनवाणी से, ठीक है। तीसरी मूर्ति आई त्रिविक्रम, त्रिविक्रम से तीसरी मूर्ति आपकी भगवान विष्णु की, ये कहां से प्राप्त? सोनीपत, औरंगाबाद, सीवन या हरनोल, कौन सी जगह से हमको ये चीज प्राप्त हुई बताओ? सर उसका सोनीपत आएगा, आपने गलत करवा दिया। कौन से का? इसका आदि शिवन का वाहन भाई, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ भाई, 1 सेकंड, 1 मिनट रुकियो, चेक कर लूँ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लूँ, मुन्ना भी डाउट चला था, मनु लगा शिवन जरूर इसका होगा, भगवान विष्णु वाला का होगा। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लूँ। भगवान शिव एंड नंदी, हाँ भाई सोनीपत होगा, गलत हो गया भाई, ठीक कर लो रे, ये सारे ठीक कर लो भाई, सोनीपत आएगा भाई इसका, सोनीपत,
ठीक कर लो भाई, इसका सीवन नहीं आएगा, सोनीपत आएगा, सीवन विष्णु भगवान वाला आएगा। माफी चाहता हूं भाई, भगवान शिव और उनके वाहन जो नंदी भाई, इनकी मूर्ति में कहां से प्राप्त हुई है? हमें सोनीपत से प्राप्त हुई है, सीवन नहीं आएगा। ठीक है, माफी चाहता हूं, सीवन उस तरीका लगा है भगवान विष्णु वाला का, ठीक है, मैं कंफ्यूजन हो गई थी। तो भगवान शिव और उनका वाहन नंदी, ठीक है, उनका आपको कहां से मिला? आपका सोनीपत से मिला। देखो इसका चलो वापस याद करवा दूंगा, शिव से क्या आपका सह आ गया, ठीक वही रही से, ठीक है, वाहन जो नंदी है, नंदी से आपका नया आ गया, ठीक है, तो सोनीपत, ठीक है, भगवान शिव से सह आ गया और नया से आपका नया आ गया, सोनीपत, ठीक है, सोनीपत से क्या भगवान शिव और उनका वाहन नंदी उनकी मूर्ति प्राप्त हुई। माफी चाहता हूं भाई, गलती से गलत हो गया था, ठीक कर लो भाई, ठीक है, ठीक कर लो, गलत ना करिए पेपर में। शिवन इसका नहीं आएगा, शिवन का लगा हुआ भगवान विष्णु वाला, मेरा वो भगवान विष्णु वाला पसंद पड़ा ना, जितने मेरे दिमाग में चल गया, ठीक कर लो भाई, सोनीपत हुआ। अब देखो इसका आया त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई? तो ये आएगा सीवन के अंदर से भाई, ठीक है, सीवन आपका कैथल के अंदर वहां से आपका त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति में कहां से प्राप्त हुई? सीवन से प्राप्त हुई थी। इसको तो कैसे होगा? सीवन से। आप देखो यानी कि त्रिविक्रम, त्रि का मतलब भाई भगवान विष्णु के तीनों रूप, भगवान विष्णु के तीनों रूप कौन से आएंगे? शिव जी भी आएंगे, ठीक है, ब्रह्मा भी आएंगे, ठीक है, नंदी भी आएंगे, सारे के सारे यानी सीवन। सीवन से क्या होगा? शिवम सत्यम शिवम, यानी भगवान विष्णु के क्या है? तीनों रूप। भगवान विष्णु के तीनों रूप कौन से? भगवान विष्णु माना जाता है, भगवान शिव जी को माना जाता है, भगवान ब्रह्मा को माना जाता है, नंदी को माना जाता है। तो इस तरीके से भगवान विष्णु के त्रि यानी तीनों तरीके से विक्रमशाली रूप है वो कौन से? सीवन के अंदर है। सीवन को त्रि आ गया, त्रि रूप से शिवन है, तीन रूप, ठीक है, भगवान विष्णु तीन रूप शिवन है, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस आपको फिर से लिख देता हूं। अगर आ जाए भगवान शिव प्लस नंदी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो शिव का सह, नंदी का नय, तो सोनीपत, ठीक है। और अगर भगवान विष्णु की त्रिविक्रम वाली पूछ ली जाए, त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति, तो त्रि का मतलब तीन जगह कौन सी? एक तो सी, एक वै और एक नय, सीवन, ठीक है, त्रिविक्रम से तीन, सीवन के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस चीजें समझ में आ गई। मैं माफी चाहता हूं भाई फिर से, भाई मेरी वजह से गलत हो गई, कई बार से यार दिमाग में हो जाए कई बार, ठीक है, तो दोनों चीज ठीक कर लिया। चलो हरियाणा में सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय कहां पर? जितने भी धर्म हरियाणा के अंदर उन सभी धर्मों की जो मूर्तियां हैं वो कहां पर आपकी इकट्ठा की गई, मतलब कहां पर उनका संग्रहालय मतलब समझ गए? यानी जहां पर उनको जैसे आप म्यूजियम में आ गए एक तरीके से, तो सभी का म्यूजियम कहां पर? करनाल के अंदर, रोहतक के अंदर, सोनीपत के अंदर, पानीपत के अंदर, कौन सी जगह पर है? तो पानीपत के अंदर भाई, पानीपत। इसको तो कैसे? देखो सारी मूर्तियां हैं, अगर उनको वैसे खुली छोड़ दे तो मतलब कि ये समझ तरीके से याद कर लो कि भाई वायु के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो सारी चीजें तो उससे खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या हम लोगों ने इनको पानी के अंदर धोके और अच्छे से पानी के अंदर ही इन मूर्तियों को स्टोर करके रख दिया है ताकि ये वायु के कांटेक्ट में आके खराब ना हो या इनके ऊपर धूल मिट्टी डस्ट पार्टिकल ना लगे, ठीक है। तो सभी मूर्तियों जो जितने भी धर्म है, सभी धर्मों की जो मूर्तियां हैं उनका जो म्यूजियम है आपका, जो संग्रहालय आपका, वो कहां पर? आपका पानीपत के अंदर आपका सभी धर्मों की मूर्तियों का म्यूजियम है, ठीक है। इसको वैसे बोला गया है आध्यात्मिक संग्रहालय। कौन सा आपका? आध्यात्मिक संग्रहालय बोला गया भाई। ये आपको याद करने जो आध्यात्मिक संग्रहालय ना कोई पूछेगा पानीपत के अंदर, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। सर छोटू राम की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई? सर छोटू राम, अब आप ये देखो सर छोटू राम की मूर्ति, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, चौधरी छोटू, ये आपको के अंदर है आपका सभी धर्मों की मूर्तियों का म्यूजियम भाई, ठीक है। इसको वैसे बोला गया है आध्यात्मिक संग्रहालय। कौन सा आपका? आध्यात्मिक संग्रहालय बोला गया है भाई। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आध्यात्मिक संग्रहालय ना कभी पूछेगा, पूछे गया पानीपत के अंदर है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। सर छोटू राम की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई? सर छोटू राम, अब आप ये देखो सर छोटू राम की मूर्ति मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, चौधरी छोटू राम किसानों के मसीहा बोला जाता है, ठीक है। तो चौधरी छोटू राम की मूर्ति आपकी हरियाणा के अंदर कहां से प्राप्त हुई? तो गढ़ी सांपला के अंदर भाई आपकी, ठीक है, मूर्ति प्राप्त नहीं, कहां पर स्थापित की गई? क्योंकि ये आपके गढ़ी सांपला के अंदर इनका जन्म हुआ था, तो इनकी मूर्ति भी कहां पर आपकी स्थापित करी गई? गढ़ी सांपला के अंदर इनकी मूर्ति स्थापित कर दी। गढ़ी सांपला कहां पर? आपके हरियाणा के रोहतक के अंदर है भाई, ठीक है। ये मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता है। मेरे इसको देखो याद करें, तो छोटू से क्या बनेगा? छोटा, छोटू से क्या बनेगा? छोटा, ठीक है। और ये छोटे थे हाइट में, ठीक है, तो इनको क्या इस तरीके से याद कर लो, वैसे हाइट में छोटे नहीं थे वैसे, ठीक है, छोटे थे, तो अक्सर रोते रहते थे कि प्लीज मेरी भी मूर्ति बनवा दो, मेरे को भी बड़ा बनना, मुझे भी सांप जैसा बड़ा बनना है, ठीक है। गढ़ी सांपला, तो गढ़ी सांपला के अंदर क्या है? चौधरी छोटू राम है भाई। इनकी मूर्ति आपकी जो रोहतक है, यानी रोते रहते थे कि प्लीज मेरी भी कोई मूर्ति बनवा दो, मैं छोटू हूं, ठीक है, सांप भी, ठीक है, तो सारी चीज छोटी है, तो प्लीज मेरी मूर्ति बनवा दो। तो यानी गढ़ी सांपला के अंदर चौधरी छोटू राम की मूर्ति आपकी पाई जाती है भाई। आगे देखो कौन सा? हरियाणा में भगवान विष्णु की 8वीं व 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई? ये भगवान ले भाई, भगवान विष्णु की एक और मूर्ति आ गई, चौथी मूर्ति है भगवान विष्णु की। पहली मूर्ति शेष सैया पर सुते हुए थे सोनीपत के अंदर, दूसरी मूर्ति सीधे खड़े हुए थे नॉर्मल मूर्ति मोहन वीणा, तीसरी मूर्ति जो त्रिविक्रम रूप था 3 सीवन के अंदर, चौथी मूर्ति आ गई भैया 8वीं और 11वीं शताब्दी में जो वामन अवतार था भगवान विष्णु जी का, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। तो ये मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई वामन अवतार वाली? बताओ भाई। अस्तल बोहर, मित्ताथल, तो शाम की पहाड़ियां, राखी गढ़ी, ये मुश्किल नहीं है भाई, इनको अभी मैं जैसे याद करवाने लगे ना ऐसे याद कर लो, उसके बाद बस रिवीजन मारनी तुम ना, ठीक है। जैसे जैसे रिवीजन मारोगे, मतलब जैसे क्लास खत्म होने के बाद आपको सारी चीजें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी। मतलब आप ये समझो यार, तब रटना थोड़ी है ना है, पेपर का ऑप्शन भी तो आऊंगे, ऑप्शन देख के एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम इतनी चीज तो समझो, अगर मान लो तारागा, मान लो मैं ये प्रश्न दे दूं ये प्रश्न दे दूं मैं, ठीक है, तो तारागा अगर ऑप्शन आओ तो हम इसका एलिमिनेट कौन कर सकते? तारा ट्रिक याद कौन है, जब त्रिविक्रम 3 नाम थे शिवन है, आ जाएगा ना, तो रटने की जरूरत थोड़ी है ना है, रिलेट करके याद कर लो बस। तो 8वीं 11वीं शताब्दी में भगवान जो विष्णु का जो वामन अवतार है, उनकी मूर्ति आपकी कहां से प्राप्त हुई? बताओ भाई। तो वामन अवतार की मूर्ति अस्तल बोहर से जिसके अंदर जो बोरी को उठा ले बल है, जिसके अंदर बलराम, मित्ताथल से गलत है, राखी गढ़ी से गलत है, तो शाम की पहाड़ी ऑप्शन और आपका सी कट। तो शाम की पहाड़ियों से हमें क्या है? भगवान विष्णु की 8वीं और 11वीं शताब्दी का जो वामन अवतार है उसकी है हमें मूर्ति हमको प्राप्त हुई है। देखो वामन से क्या बन गया आपका? वामन से बन गया आपका विमान, वामन से क्या बन गया? विमान। और जब भी विमान उड़ाते हैं तो उसको क्या, उसको पहाड़ियों से हमेशा बचा के चलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रात के समय पहाड़ियां अक्सर दिखती नहीं, पहाड़ियां बहुत
ऊंची होती है, और विमान को अगर नीचा उड़ाओगे तो पहाड़ी के अंदर ठुक जाएगा। ठीक है, तो जो वामन अवतार है उसकी मूर्ति तोशाम की पहाड़ियों भी बहुत बड़ी बड़ी है, भिवानी के अंदर पड़ता तोशाम। तो उन मूर्ति मतलब ये जो उस टाइम जो ये वामन जो विमान उड़ाओगे तो वो क्या है, इन पहाड़ियों से बचा के चलाना चाहिए। मैं पहले भी करवा चुका हूं ये प्रश्न। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो। हरियाणा में मूर्ति कला का स्पष्ट विकास किस काल में हुआ भाई? जो सही डालता विकास है मूर्ति कला का वो किस काल के अंदर हुआ था? मौर्य काल के अंदर, गुप्त काल के अंदर, पाषाण काल के अंदर हुआ, शुंग व कुषाण काल के अंदर, किस काल के अंदर? देखो आपको दो चीजें समझाता हूं आपको। सबसे पहली बात तो है भाई, देखो इन कालों को समझो। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो मतलब अपने को मूर्तियां मिली, सबसे पहले जो मूर्तियों के प्रमाण मिलो किस काल के अंदर? गुप्त काल के अंदर, यानी गुप्त तरीके से मूर्तियां बनाते थे, फोटो उतारते थे। उसके बाद ये है पहले नंबर पर। सेकंड नंबर पर हमें चीजें कहां से मिली अपने को भाई? गुप्त काल के अंदर जो काम कराया करते सारे सारे गुजर गए, एक्सपायर हो गए, तो वो भी दबे उड़े हमको मिले, यानी कि गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर, गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर कौन सा आया है? हरियाणा में मूर्ति कला का स्पष्ट विकास। यहां पर तो हमको सिर्फ इनके प्रूफ मिले, यानी कि यहां पर तो विकास प्रोसेस के अंदर था, अंडर प्रोसेसिंग के अंदर। अब जो आया थर्ड नंबर पर, यहां पर आपका कंप्लीट विकास हो चुका है। स्पष्ट विकास का मतलब क्या हो गया? यहां पर मूर्ति कला का कंप्लीट विकास आपका हो चुका है। तो इसके प्रमाण हमको कौन से काल के अंदर मिलते हैं? शुंग व कुषाण काल के अंदर भाई। ठीक है, शुंग और जो आपका कुषाण काल है उसके अंदर में मूर्ति कला के स्पष्ट विकास के प्रमाण मिलते हैं कि हाँ भाई यहां पर तो कंप्लीट तौर पर विकास आपका हो चुका है। ठीक है, इसको देखो याद करें, शुंग। अब सीधी सी बात है, अब मूर्ति देखो, अब आपने मान लो एक मूर्ति बनानी शुरू करी, ये मूर्ति के मान लो पैर बना लिया था बना, ठीक है, बीचला हिस्सा बन गया। अब ये मान लो ये विकासशील कंडीशन में, मतलब अभी इसका विकास होने लग रहा है तो नॉर्मल है। ठीक है, अब मान लो इसका विकास पूरा कब होगा? जब आप इसके हाथ बना दोगे, ठीक है, और जब आप इसका क्या मुंह बना दोगे, और मुंह के ऊपर ऐसे एक चोटी सी, मतलब ऐसे ताज भी तो पिनाओगे, ऊपर चोटी, चोटी ऐसे चुभती तो कैसी आवाज आती? शूं शूं। ठीक है, यानी कि जब इसका पूर्णतः विकास हो जाएगा तो कैसी आवाज आएगी? शूं। यानी शुंग और जो कुषाण काल उसके अंदर क्या आपके पूर्णतः विकास हो गया था मूर्ति का। जब तक ये गर्दन नहीं है तब तक मूर्ति का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, और जब कैसे शुंग देसी आवाज आओगी जब क्या पूर्णतः विकास हो जाए, यानी शुंग और कुषाण काल के अंदर क्या है? मूर्ति कला का पूर्णतः विकास आपका हुआ था भाई। ठीक है, आगे चलें, आगे देखो, बस 2-3% रह गए, इसके बाद मूर्ति कला पूरी हो जाएगी। कितना पाएगा? 1 सेकंड रुको, अभी बताया दूंगा। इस प्रश्न के बाद बस 2% हो रहा है, मूर्ति कला पूरी तारी। ठीक है, 2% हो रहे हैं भाई। उत्तराखंड से लाए हो, उत्तराखंड जिंदगी होगी झंड। सर कितने क्वेश्चन रह गए बता दो, दिया 2-3% रह गए। सर IAS लगा हुआ हूँ, जयपुर ड्यूटी है, क्यों स्वाद ले वह हम कितने रेडी सीटी तैयारी मेरे बटे आधे तो फेंकने लग जाए साहब। सर की पकाया करा, इतनी कौन फेंक क्या कर रहा है? सर मेरी कहा बैठा हूँ यहीं से सीटी की तैयारी कर रहा हूँ। किलोई रोहतक में मेरे नाना का गांव है, उधर शिव की मूर्ति निकली थी। ठीक भाई। सर आप राम शरण मास्टर था। ये तो फूल तोड़ती कामिनी, नृत्य करती नर्तकी आदि। देखो अभी तक जो आपने मूर्तियों की चर्चा करी है ना, वो है आपकी धार्मिक मूर्तियां, जैसे भगवान शिव की होगी, भगवान विष्णु की होगी, बलराम जी की होगी, श्री कृष्ण जी की होगी, यक्षिणियों की होगी, या कोई और होगी, अलग अलग जगह की। अब हम लोग बात करने लग रहे हैं अधार्मिक मूर्तियां। गैर धार्मिक मतलब जो धार्मिक मूर्तियां नहीं है, देवी देवताओं की मूर्ति नहीं, जो आम इंसानों की, जैसे सजी हुई युवती सजन लाग रही है, ठीक है, फूल तोड़ती फूल तोड़े उसकी मूर्ति बना दी किसी ना, नृत्य करे कोई ता ता धिन ता, ठीक है, वह मूर्ति को है। तो ये मूर्तियां हमें कहां से प्राप्त हुई? ब्राह्मणवास, औरंगाबाद, हरनौल, ए और बी दोनों कहां से हमको प्राप्त हुई बताओ? हाँ भाई, कितनी बार आमरवा हुआ? ये है
सर फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन तक सब राजस्थान से पढ़ाई की है, आज पहली बार हरियाणा जीके पढ़ रही हूँ और मैं सिरसा चौटाला से हूँ। निकिता देख लो भाई, राजस्थान वाले भी हरियाणा जीके में घुस रहे भाई, कोई कौन छोड़ा 9,000 रुपये मिलेंगे पढ़ लो नीत करके। देखो भाई तो देखो ये सारी की सारी मूर्ति आपकी कहां से मिली थी, ये भी देखो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। जब मैंने क्या बताया था, अगर प्रश्न नहीं आता तो यही दो ऑप्शन से ही मिलेंगे, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है, ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद। सीधी सी बात है। अब देखो अब नृत्य करने लग रही है, ता ता धीन ता, तो आपको सारे के सारे रंग दिखेंगे। ठीक है, ब्राह्मणवास, ब्राह्मण से सीधा ये ब्राह्मणवास है, ब्राह्मण गलत लिख दिया बार बार, ब्राह्मणवास है। और ब्राह्मणवास के अंदर क्या है, सजी हुई युवती फूल तोड़ती। जो ब्राह्मणों की जो लड़कियां होती है वो हमेशा सजती हैं ऐसे, मतलब बिना सजे भी सुंदर लगती हैं ऐसे। ब्राह्मणों की लड़की है ऐसे सुंदर लगने लगे, लेकिन ब्राह्मणों की थी। और कौन सी मिली थी यहाँ से, इन दोनों की जगह से मैंने आपको एक देवी देवता कौन सा, महात्मा बुद्ध, भगवान महात्मा बुद्ध है, इनकी मूर्ति हमें कहाँ से मिली थी, ब्राह्मणवास और औरंगाबाद से। ठीक है, आगे चलें, आगे देखो कौन सा है। हरियाणा के किस काल की मूर्तियां